जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जिन लोगों की कुलदेवी रुष्ट हैं वो अपनी कुलदेवी को कैसे मनाएं। जिनको अपनी कुलदेवी का नहीं पता है वो अपनी कुलदेवी का पता कैसे लगाएं, अपनी कुलदेवी को अपने घर में स्थान कैसे दें, अपनी कुलदेवी से क्षमा याचना और उनका पूजन कैसे करें। तो मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आज हम जानते हैं कुलदेवी को जागृत कैसे करते हैं, कुलदेवी की कृपा कैसे प्राप्त करते हैं, रूठी हुई कुलदेवी को कैसे मनाते हैं। देखिए, जिनको अपनी कुलदेवी का नहीं पता है तो वो एक कार्य कर सकते हैं कि आप जहां पहले रहते थे, चाहे किसी गांव में चाहे किसी शहर में, वहां जाके आपके कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनसे आप बात कर सकें इस विषय में, तो आप उनसे पता लगाने की कोशिश करें कि हमारी कुलदेवी कौन है, उनका दिन क्या है, उनकी पूजा क्या है। इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। और यदि आपको नहीं पता है, आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है जो हमें बता सके, वैसे हर किसी को पता चल जाता है। यदि आप किसी रिश्तेदारी में भी अपने में पूछोगे तो वहां से भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि कभी ना कभी उन लोगों को भी आपके घर से किसी ना किसी ने बताया जरूर होगा कि हमारे यहाँ ये देवी पूजती हैं। लेकिन फिर भी किसी कारण बस आपको नहीं पता चलता है, तो जो आज मैं बता रहा हूं आप वह कार्य करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा और आप भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या क्या सामग्री चाहिए? देखिए, आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, एक कोयले का टुकड़ा चाहिए जो लकड़ी का कोयला होता है, थोड़ी सी भस्म चाहिए, आपको बाजार से आराम से मिल जाएगी, कुमकुम चाहिए, एक का सिक्का चाहिए और चंदन चाहिए, और थोड़ी सी आटे की जो भूसी होती है वो आपको चाहिए। इतनी सामग्री आपको चाहिए। एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा चाहिए, छोटा सा रूमाल के बराबर एक कपड़ा ले लीजिए। आपको सबसे पहले उस कपड़े पर वो कोयला रखना है, हल्दी की गांठ रखनी है, एक सिक्का रखना है, 1 रुपए का हो, 5 का हो, 2 का हो, 10 का हो, सिक्का होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें कुमकुम रखिए, भस्म रखिए और चंदन रखिए। चंदन आप सफेद ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, लाल चंदन ले सकते हैं, जैसा भी आपको प्राप्त हो जाए वैसा आप चंदन ले लीजिए। और जो आटे की भुस्सी है वो उसमें रखिए। इतना सब रखने के बाद आप अपने मंदिर के आगे बैठ जाइए। देखिए, इस कार्य को आपके घर का मुखिया करेगा। यदि कोई मेरी माता बहन पूछती हैं कि हम कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। इस कार्य को आपके घर का मुखिया करेगा। यदि मुखिया है तो वो करें, अगर नहीं है तो घर में जो बड़ा बेटा है वो करें। क्योंकि कहा जाता है कि यदि मान लो किसी व्यक्ति के यहाँ हमारा आना जाना नहीं है लेकिन हमारे घर का मुखिया वहां पहुंच गया, तो कहा जाता है कि जब मुखिया आ गया तो सब आ गए। या फिर कहीं माफी मांगने वाली बात हो तो वहां भी कहा जाता है कि मुखिया ने माफी मांग ली तो सबने, मतलब पूरे परिवार ने माफी मांग ली। तो इसीलिए घर के मुखिया को ही ये कार्य करना है। अपने सामने वो रख लीजिए जो आपने लाल कपड़े में रखा है, सबको रख के बैठ जाइए। अपने घर के मंदिर में आपको कुलदेवी के लिए स्थान देना है, और उनके लिए स्थान सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि वो आपके घर की सबसे पहली शक्ति और सबसे ज्यादा आपका हित चाहने वाली शक्ति हैं, आपके घर की मुखिया हैं। तो आप उनको बीच में स्थान देंगे। थोड़ा सा आप मंदिर में जगह कीजिए और वहां एक लाल कपड़ा बिछाइए छोटा सा, उसके ऊपर चावल की ढेरी रखिए। उन चावलों को हल्दी या कुमकुम से रंग लीजिए। रंगने के बाद उस ढेरी के ऊपर एक सुपारी रखिए, और सुपारी रखने के बाद आप घी का दीपक जलाइए। लंबी बत्ती का दीपक जलेगा। दीपक में 2 लौंग 2 इलायची आपको डालनी है और 1 मिश्री का दाना डालना है। धूप बत्ती जला लीजिए। उस सुपारी के ऊपर जल के छींटे लगाइए। जल के छींटे लगाने के बाद उस सुपारी को टीका कीजिए। टीका करने के बाद उसको कलावे का टुकड़ा तोड़कर वस्त्र रूप में प्रदान कीजिए। पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए। भोग आप मिष्ठान हो आपके पास तो मिष्ठान से लगा सकते हैं, अगर मिष्ठान नहीं है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, मिश्री के दाने भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप करने के बाद फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। यदि आपको अपनी कुलदेवी का पता है तो कुलदेवी का आप नाम लेकर उनके धाम का ध्यान करेंगे, और तब आपको ये बोलना है। यदि आपको अपनी कुलदेवी का नहीं पता है तो आपको हाथ जोड़कर बैठना है और आपको प्रार्थना करनी है कि हे हमारे घर की कुलदेवी माँ, हमारे घर की जो भी कुलदेवी माँ है, अज्ञानवश हमें नहीं पता, हम भूल गए या हमें किसी ने बताया नहीं,
हे माँ हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप जहां भी हैं, आपका तीर्थ स्थल जहां भी है, हम आपका आवाहन करते हैं। माँ आप आइए, जो सुपारी रूप में आपका हमने स्वरूप बिठाया है इसमें आप प्रवेश कीजिए। हे माँ हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें और हमारे परिवार को आपकी बहुत आवश्यकता है। अब तक हमें आपके बारे में नहीं पता था, हमसे बहुत भूल हुई। हे माँ अपने घर में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हे भगवती हमारी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कीजिए, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश कीजिए। आपका स्थान जहां भी है उस स्थान के हमें स्वप्न में दर्शन दीजिए। आपका जो स्वरूप है उस स्वरूप में हमें दर्शन दीजिए, जिससे कि हम आपके स्थान पर आकर आपकी पूजा कर सकें, जिससे कि हम आपकी कृपा के पात्र बन सकें, जिससे कि समय समय पे हम आपको उस नाम से और आपके उस स्वरूप को ध्यान में रखकर आपका भोग आपको लगा सकें। हे माँ हमारे ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना करते समय केवल ये मुंह से नहीं आपको बोलना है, प्रार्थना करते समय वो दर्द आपकी आवाज में होना चाहिए, वो दुख आपके हृदय में होना चाहिए कि आज तक आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। आप कुलदेवी को प्रसन्न करने जा रहे हैं, आप कुलदेवी से क्षमा मांग रहे हैं, तो उस प्रकार से आपके हृदय में वो कष्ट माँ को दिखना चाहिए। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, यकीन मानिए कुलदेवी तुरंत आपके पास आके खड़ी होती हैं और आपकी उस प्रार्थना को सुनती हैं और देखती हैं कि आज अपना मतलब है इसलिए मुझे याद किया जा रहा है, या वास्तव में इन लोगों को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप इस प्रकार की प्रार्थना करें तो अपने हृदय से माँ को पुकारें, तो माँ तुरंत आती है। और ये भी प्रार्थना साथ में करें कि माँ हमें स्वप्न में दर्शन दें, अपने शक्ति का परिचय दें, अपने धाम का हमें दर्शन कराएं, जिससे कि हम आपकी धाम तक आ सकें, आपकी भक्ति पूजा आप तक पहुंचा सकें, आपकी भक्ति पूजा हम कर सकें। आपकी क्या विधि है, क्या तिथि है, उस अनुसार आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, आरती करनी है। फिर आपको जो रूमाल में जो सामान आपने रखा था उसको उठाइए और एक छोटी सी उसकी पोटली बना लीजिए, पोटली बना लीजिए, लाल धागे से उसको बांधिए, तो वो एक छोटी सी पोटली स्वरूप बन जाएगी। आप अपने घर की चौखट के पास पहुंचिए, जो मुख्य द्वार की चौखट है, और उस चौखट के अंदर की तरफ आपको खड़ा होना है। आपका मुख आपके दरवाजे की तरफ रहेगा, आपका मुख बाहर की तरफ रहेगा, आपकी पीठ आपके घर की तरफ रहेगी, अंदर आपको खड़ा होना है चौखट के। और आपको वो पोटली हाथ में रख के वही प्रार्थना करनी है कि माँ मुझे और मेरे परिवार को आपकी बहुत आवश्यकता है। अब तक हमसे बहुत भूल हुई, लेकिन माँ अब आप हमारे घर को संभालिए। कैसे संभालोगी, कैसे आप अपने परिवार की रक्षा करोगी, कैसे आप अपने परिवार की सभी समस्याओं को समेटोगी, आप जानो, आपका काम जाने। माँ मैं हृदय से आपका आवाहन करता हूँ, आप जहां भी हैं मेरे घर में प्रवेश कीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार से आपको मुख्य चौखट पर एक तांबे की कील गाड़नी है, बीच चौखट पर अंदर की तरफ एक तांबे की कील गाड़नी है। उस कील के ऊपर उस पोटली को लगा दीजिए। जिस समय उस चौखट पर आप उस पोटली को लगाएंगे, आपकी कुलदेवी तक आपका निमंत्रण पहुंच जाता है, क्योंकि आप उनके स्थान पर कुछ कर रहे हैं। आपको चाहे बेशक नहीं पता कि उनका स्थान कहाँ है, लेकिन चौखट भी उनका ही स्थान है, तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है और तुरंत वो देखती हैं कि मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। और गलती की क्षमा, देखिए यदि आपने किसी अपने घर के मुखिया के साथ भी गलत किया है, यदि आप अपनी गलती मानकर उनसे भी क्षमा मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, तो वो भी आपको शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए कुलदेवी भी आपको क्षमा करती हैं जब आप उनसे क्षमा मांगते हैं। फिर वहीं पे आपको चौखट पर ही भोग लगाना है। चाहे आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं, आपकी जो सामर्थ्य है वो कर सकते हैं, लेकिन वहां भोग अवश्य लगाना है। एक घी का आपको दीपक जलाना है। जो घी का दीपक आप जलाएंगे वो भी लंबी बत्ती का रहेगा, लेकिन उस बत्ती का मुख आपके घर के तरफ होगा। और वो दीपक जब आप जलाएंगे तो आपको पहले थोड़ा सा वहां हल्दी से लेपन कर लेना है, उस जगह को लीपना है हल्दी से। उस हल्दी के ऊपर आपको चौक लगाना है आटे का। चौक लगाने के बाद आप वो दीपक उस चौक के ऊपर रखेंगे और वहीं बैठ के अपनी कुलदेवी से आप प्रार्थना करेंगे। इतना करने के बाद आप अंदर आ जाइए। अंदर आने के बाद आपने जो मंदिर में स्थान दिया है अपनी कुलदेवी को, उनसे भी आप क्षमा प्रार्थना करेंगे।
क्योंकि जब पहले कुलदेवी आपके घर में प्रवेश करेंगी तो जो आपने मंदिर में स्थान दिया है कुलदेवी वहीं विराजमान होंगी, और हर घर में कुलदेवी का स्थान होना चाहिए। चौखट पर रहकर वो आपके घर की सुरक्षा करती हैं, और घर के मंदिर में बैठकर वो आपके घर के वातावरण की रक्षा करती हैं, वो आप सभी की रक्षा करती हैं। क्योंकि शत्रु बाहर से भी प्रहार करता है और शत्रु हमारे अंदर भी बैठा होता है, तो हमारे अंदर की जो नकारात्मकता हमारे मस्तिष्क में उठ के आती है, जिसके कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस समस्या से भी समाधान करने के लिए जब वो मंदिर में विराजती हैं तो वो आपकी सभी परेशानियों को दूर करती हैं। चौखट पे विराजने पर वो बाहर से आने वाली नकारात्मकता को दूर रखती हैं। इस प्रकार से आप कीजिए। ये प्रयोग सवा महीने का है, लेकिन आपको 2 से 4 दिन में या कुछ दिन में ही, जैसा आपका भाव होगा, जितनी तीव्रता आपके भाव में होगी अपनी कुलदेवी को जानने और समझने की, उतनी ही जल्दी आपकी कुलदेवी आपको स्वप्न में दर्शन देंगी। और जब रात को रोज सोने जाओ तो सोने से पहले भी अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करके सोएं। जहां आपने स्थान दिया है वहीं खड़े होके उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे स्वप्न में दर्शन दें, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मैं आपके लिए हर वो कार्य करना चाहता हूं जो एक कुलदेवी के लिए हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं आपको दिल से पुकार रहा हूं, हे माँ हमारे ऊपर कृपा करो। इस प्रकार प्रार्थना करके आप सोने जाएं। जो आपने पोटली दरवाजे पे लगाई थी उस पोटली को रोज धूप दीप दिखाएं और रोज इसी प्रकार से प्रार्थना करते रहें। आपकी कुलदेवी आपके घर में प्रवेश करेंगी, और जब आपकी कुलदेवी आपके घर में प्रवेश करेंगी तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि कुलदेवी हमारे ऊपर प्रसन्न हो रही हैं। आपके घर का माहौल बदलने लग जाएगा। जहां लोग चिड़चिड़ापन लेके घूमते थे, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, वो लोग आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात करना शुरू करेंगे। जो बीमारियां आपके घर से नहीं जा रही थी वो बीमारियां आपकी दूर होने लगेंगी। यदि विवाह शादी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही थी तो उसके भी योग बनने लग जाएंगे। यदि संतान प्राप्ति में भी आपको कष्ट हो रहा था तो उसका भी आपका समाधान हो जाएगा। जो दवाइयां नहीं लग रही थी, जो डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा था, वो भी समझ में आने लगेगा और वो दवाइयां भी आपको लगने लगेंगी और आपको संतान प्राप्ति भी अवश्य होगी। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते थे तो आपके कार्य सुधरने लग जाएंगे। आपकी समझ में नहीं आता था कि अब हम करें तो करें क्या। आपके सामने ऐसी विषम परिस्थिति आके खड़ी हो जाती थी जिसका आप समाधान नहीं कर पाते थे, तो आप उस समस्या का भी समाधान कर लेंगे। उन समस्याओं से भी आप मुक्ति पा लेंगे। आपको स्वतः ही इन लक्षणों से पता चल जाएगा कि आपकी कुलदेवी आपके ऊपर प्रसन्न हो रही हैं और वो आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। और जब भी आपको कुलदेवी स्वप्न में दर्शन दे दें या अपने स्थान का आपको दर्शन करा दें तो आप उनके स्थान पर जाएं और उनसे प्रार्थना करके, वहां जो पुजारी होते हैं आप उनसे विधि पूछ सकते हैं कि इन देवी को किस दिन पूजा जाता है और क्या भोग में दिया जाता है। देखिए, वैसे तो ज्यादातर सभी कुल देवियों को या किसी भी शक्ति को लौंग बतासे से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हर देवी का, हर देवता का एक अपना प्रिय भोग होता है, तो इसलिए आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको पता नहीं चलता है तब तक आप इसी प्रकार से अपने घर प्रार्थना करें और जो सुपारी रूप में आपने अपनी कुलदेवी को स्थान दिया है उनकी नियमित पंचोपचार पूजन करें। और पंचोपचार पूजन में क्या क्या होता है वो सभी आपको पता है। दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, स्नान कराना है, पुष्प चढ़ाने, चंदन लगाने हैं, भोग लगाना है। इस प्रकार से पंचोपचार आप रोज पूजन करें, रोज प्रार्थना करें और हो सके तो कम से कम 10 या 15 मिनट बैठ के वहीं ओम मम कुल देवीभ्यो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माला से करना चाहें तो रुद्राक्ष की माला से करें, नहीं तो आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं। और जब सोने जाते हैं तो प्रार्थना करके जब आप सोने जाएं तो जब तक आपको नींद नहीं आती 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक जाप करते रहें। मन में भावना रखें, कुलदेवी मुझे दर्शन दो, मुझे आपको जानना है, आपको पूजना है। इस प्रकार से आप करेंगे, आपकी कुलदेवी 100% आपको परिचय देंगी और खुले परिचय देंगी। आपको एक एक बात समझाएंगी, आपको वो दर्शन जरूर देंगी। स्वप्न में आपको कुलदेवी परिचय जरूर देंगी। तो उन परिचय को आप समझें और अपनी उन कुलदेवी के स्थान पर जाएं, उन पुजारियों से बात करें और उसी विधि के अनुसार आप उनका पूजन और उनकी प्रार्थना करें तो आपकी जो भी परेशानी आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि ना तो आपके कोई ग्रह बिगड़ी हुई है, ना आपको डॉक्टरी प्रॉब्लम है, ना आपके ऊपर कोई नकारात्मकता है, लेकिन फिर भी आप कष्ट में हैं, तो वो कुलदेवी का ही लक्षण होता है जब कुलदेवी रूठ जाती हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी कुलदेवी को जान सकते हैं, मना सकते हैं और
अपने ऊपर कृपा उनकी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के विषय में यही जानकारी थी। आप ये कार्य कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।